नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी माहौल जो है गर्मा-गर्म है। जगह-जगह पे पोस्टरबाजी भी शुरू हो चुकी है। बैनर भी मार्केटों में, चौराहों पे लगना स्टार्ट हो चुका है और हर जगह से लोग जो है अपना दावेदारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में हम मौजूद हैं इस वक्त वार्ड नंबर 21 तरना में, जहां हमारी मुलाकात अनिल कुमार वर्मा जी से होने जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि इनकी राजनीति करियर कहाँ से स्टार्ट है और समाज सेवा के क्षेत्र में कहाँ से हैं और ये राजनीति में क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है, वो सारा डिस्कस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए मिलते हैं अनिल कुमार वर्मा। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बेहतर। क्या चल रहा है अभी आजकल? आजकल यही नगर निकाय चुनाव। नगर निगम का चुनाव जी होने जी वाला है। जी 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 उसी के तो संबंध में। अभी आप किसी पार्टी से हैं या फिर निर्दल लड़ने जा रहे हैं चुनाव? नहीं सर, अभी तक मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। अगर समाजवादी पार्टी हमें सम्मान देगी तो मैं ज़रूर उनकी गरिमा को और उनके झंडे को फहराने का, विजय पताका फहराने का मैं कार्य करूँगा। अच्छा, कुछ ही दिनों पहले जो है हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया को छोड़ करके विदा ले लिए, चले गए। तो उनके सम्मान में कुछ दो चार शब्द कहना चाहेंगे? श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं बारंबार और सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा, ऐसे कर्मठी इस धरती पे बहुत कम जन्म लेते हैं और मैं तो यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उनके जैसा आगे भविष्य में और कोई प्राणी मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। इसलिए मैं दोबारा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जनता से यह अपील करता हूँ कि इस नगर निकाय चुनाव में अपने एक एक वोट को एक पुष्प के रूप में माननीय मुलायम सिंह जी को सब पार्टी को एक एक पुष्प के रूप में माननीय मुलायम सिंह जी के पार्टी को अपने मत को देकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। अच्छा सर, हमें ये बताइए, आप राजनीति के क्षेत्र में कब से आए? राजनीति के क्षेत्र में जब से मैंने समाज में चलना सीखा, तब से मन में एक नई उमंग सी उत्पन्न हुई कि समाज के प्रति कुछ किया जाए। इस नाते मैंने राजनीति को चुना और राजनीति एक ऐसी कड़ी है जिसमें हमें वो अधिकार मिलता है, उस अधिकार से मैं जनता की सेवा और उनका अधिकार दिला पाने में समर्थ रहता हूँ। बहुत सारे नेता जो हैं कि वो समाज सेवा कम और भविष्य बनाने में ज़्यादा लगे रहते हैं, अपना फ्यूचर बनाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। ऐसा भी आपने कभी सुना है, देखा है, या आपके मन में इस तरह की कोई भावनाएं तो नहीं है? नहीं, अब मैं अपने मुँह से अपनी बात क्या कहूँ, लेकिन आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में एक ज़रूर दिखता है कि कर्म कम करते हैं लोग और फोटोबाजी ज़्यादा करते हैं जी। तो इसलिए मैं उन अपने कार्यकर्ता बंधुओं से यह निवेदन करता हूँ कि फोटोबाजी बंद करके वही अगर मेहनत आप पार्टी के लिए करें, अपने लिए करें, तो आप कहीं ना कहीं दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आप जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर टिकट आपको नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर समाजवादी पार्टी से हमें टिकट नहीं मिलता है तो मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। समाजवादी के संबंध में अपने तन मन धन तीनों से मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ। उनके लिए मैं लगा रहूँगा। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उनके साथ खड़ा होकर पार्टी को विजय दिलाने में पूरा कार्यरत हूँ। सर, अभी इधर बनारस के हर एक गलियों में, हर वार्डों में जो है डेंगू के पेशेंट काफ़ी मिल रहे हैं। जी और ये डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा जो है बीमारी है ये। जी जी और जिसके पास पैसे है वो तो ट्रीटमेंट करा लेता है, जिसके पास नहीं है वो दुनिया छोड़ करके भी चला जाता है। जी चिकित्सकों का कहना है कि प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाते हैं, ब्लड खत्म हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती है जो कि बड़ा ही दयनीय हो जाता है। जी
तो इसका रीजन क्या होता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है पूरे बनारस में? देखिए सर, जहाँ तक हमें जानकारी है, इस वर्तमान सरकार इस पे विशेष ध्यान न देते हुए इसे केवल हवाई तरीके से जो है इसे ख़त्म करना चाहती है। इस पे कोई सरकार का विशेष ध्यान नहीं है, न कोई उनका अभियान है। हाँ, एक गली में उन्होंने फॉगिंग कराया तो पूरा वार्ड हो गया। तो ऐसा ये जो है वर्तमान सरकार जो है ना, ये केवल घुमाने का काम कर रही है, दिखाने का काम कर रही है। जिस तरीके से कोई त्यौहार आता है, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है, तो उनको रोड पे चारों तरफ झालर और बत्तियां लगा के उनको एक चकाचौंध में उनको चमकाने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से सारे वार्डों में, पूरे बनारस के क्षेत्रों में केवल वो चमकाने का काम कर रहे हैं। एक फ्लैश लाइट दिखा देते हैं जिससे कि आदमी एक जो है कि आकर्षित हो जाता है और उसी में मंत्रमुग्ध हो जाता है। अपने जो परिस्थितियां हैं, जो अनेक आपदाएं आती हैं, उसको भूल के उस चकाचौंध में अपने आप को जो है समर्पित कर पे जो केवल वर्तमान सरकार की जय जयकार लगाने में लग जाता है। लेकिन एक बात बताइए हमें कि जैसा कि कहावत है कि किसी भी पेड़ का टहनी काटने से वो पेड़ तो खत्म नहीं होगा। जैसा कि बीमारी है, ये डेंगू है, अब हम धुआं दे रहे हैं गाड़ियों से, फव्वारा सैनिटाइजर करा रहे हैं, तो उससे क्या ये बीमारी खत्म हो जाएगी? ये इसका मेन रीजन जो है वो बताते हैं चिकित्सक की गंदा पानी जगह पे होना, जल जमाव होना, और जैसे कूड़ा वगैरह होना जिसमें जो है कि मच्छर जन्म लेते हैं, जी और ये मच्छर काटने के कारण ही एकमात्र जो है डेंगू बीमारी होती है। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसी में डेंगू भी आता है। जी जी। तो ये इसका जो है समाधान ना करा करके खाली ऊपर ऊपर जो है धुआं चलवा देना और जो है फव्वारा चलवा देना, इससे क्या ये बीमारियां खत्म हो जाएगी? सर, मैं तो वही आपको दर्शाना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ कि यह सरकार, यह वर्तमान सरकार जो है केवल लापरवाही, इनकी बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हैं। ये केवल जिस तरीके से अपनी भाषाओं में जुमलेबाजी अगर कहा जाए, तो जिस तरीके से ये जुमलेबाजी करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये ऊपर ऊपर दिखा देते हैं, कागजी कार्रवाई कोरम पूरा कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन ज़मीन पे कुछ कोई कार्य हो नहीं पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सर हमें एक बात समझ नहीं आती कि इतना आप कह रहे हैं कि इनकी जुमलेबाजी है ओनली, कुछ काम नहीं है, लेकिन जनता फिर भी क्यों ऐसा मतलब आवाज़ उठाती? बहुत अच्छा काम किए, बहुत विकास किए, इस तरह की बहुत सारे जनता जो है आवाज़ उठाती, क्यों? उनको उनको क्या हो गया है? देखिए, वर्तमान सरकार जो है यह एक बनिया की सरकार है। इनके अंदर 99% व्यापारिक छवि मिलती है। ये हर तरीके से पूरे देश में केवल व्यापार का बिजनेस बढ़ाने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। जिस तरीके से एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु पे 2 रुपया कमाने के लिए वो दिन भर उसको 10 बार झूठ बोलता है कि मैं 1 रुपया 90 पैसा खरीदा हूँ और आपको 2 रुपये में बेच दे रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से यह सरकार है, केवल जो है लूटने का काम कर रही है, व्यापार करने का काम कर रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहारा दे के उनको बड़ा बना रही है और गरीब को गरीब बनाती जा रही है और धनी को और धनवान बनाती जा रही है। तो ये चीज़ जनता को क्यों नहीं दिखता? आखिर कहाँ आके बंद जनता को दिखता है, जनता को दिखता है महोदय, लेकिन यह वर्तमान सरकार जिस तरीके से जनता के अंदर एक भय, एक डर पैदा करके रखी है कि आपका अगर कोई आंदोलन करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप कोई अगर एक आवाज़ उठाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो महोदय, यह तो हमारी वर्तमान सरकार, इनके पास न बाल है, न गोपाल है, न जो है परिवार है, इन ये क्या जाने। सर, जो वर्तमान सरकार है, पहले के बुजुर्ग कहा करते थे, सर्वगुण जो संपन्न हो वही सरकार, वही राजा होता है। तो ठीक उसी तरीके से मैं अपनी सरकार से सरकार को यह जो है कि कहना चाहता हूँ कि जिसके पास संतान नहीं है, परिवार नहीं है, वो परिवार के दुखों को क्या जाने। अच्छा, वर्तमान सरकार के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि ये कहते हैं कि 2014 के बाद हमने अपने देश को जो है संवार दिया है, मतलब इसको एक अच्छा रूप दे दिया है। इससे पहले देश की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, और 2014 के बाद से अब तक जो है देश मेरा बहुत आगे जा चुका है और जो है वर्ल्ड में जाना जाता है। और उसके बाद जो है हमारा देश जो है
बहुत तरक्की कर गया है, तो ये कहाँ तक सही है? महोदय देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है, मैं अभी आपको बताया कि सरकार केवल एक फ्लैश लाइट दिखाती है, चारों तरफ रोड पे झालर बत्ती मोती लगा देती है और उसकी चमक में सारे लोग को मंत्र मुक्त कर देती है। ठीक उसी तरीके से सरकार जो कर रही है वो केवल एक जुमलेबाजी है, केवल एक छलावा है, एक दिखावा है। ज़मीन पे आप उतर के देखें तो कोई कार्य नहीं है, केवल कुछ कार्य दिखा देने से जो पिछली सरकारों ने अपने समय में उसे तैयार किया, उस प्रोजेक्ट को तैयार किया। हाँ, ये है कि आज की सरकार जो है कि पीछे के प्रोजेक्ट को उसे संवार रही है, बना रही है, तो इसका मतलब वो विकास नहीं कर रही है। ये पीछे की सरकारें जो की थी उनके कार्यों को पूरा करके और सारा श्रेय अपने सर लगा रही है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सर हमें ये बताइए कि ये वार्ड नंबर 21 जो है पहले से नगर निगम में था या अब नया नगर निगम में इंक्लूड किया गया? नहीं सर, ये जो है 10 साल पहले ये वार्ड नंबर 3 था। वार्ड नंबर 3 से वार्ड नंबर 10 हुआ और अब 10 से ये जो है 21 कर दिया गया, क्योंकि पहले 90 वार्ड थे, अभी 100 वार्ड हो गए और कुछ गांव को मिलाया गया, नगर निगम की दायरा बढ़ा है तो इसको लेके 100 वार्ड हुए, तो इसमें संशोधित करके ये वार्ड नंबर 21 हो गए। अच्छा सर हमें ये बताइए, ये ऑलरेडी पहले से नगर निगम में है, यहाँ नगर जैसी कोई व्यवस्थाएं हैं जैसे सफाई कर्मी जो है सफाई की गाड़ी वगैरह ये लोग आते हैं, ये समय से जो है हो पाता है साफ सफाई वगैरह? नगर जी जैसी जी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? जी 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 नगर निगम जैसी व्यवस्था, नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, कूड़ा की गाड़ी आती है, सफाई भी होती है। हाँ, लाइट की व्यवस्थाएं थोड़ी जर्जर हैं और नगर निगम में सीवर वगैरह अब चालू हो गया है, पीछे तो नहीं था लेकिन 1 सालों से अभी सीवर वगैरह चालू हो गया, तो नगर निगम की बहुत सुविधाएं तो नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, सफाई है, कूड़ा है, ये सब कार्य हो रहे हैं। और अभी क्या क्या करना बाकी है आपके? सर हमारे यहाँ हमारा जो वार्ड है, इस वार्ड में बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी गलियाँ हैं, ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे कि आज 30 साल पहले हमारे जो है नाना जी डॉक्टर बैजनाथ मौर्य जी पार्षद थे, उनके समय का बनाया हुआ जो खड़ंजा था आज भी उसी तरीके से जर्जर परिस्थितियों में पड़ा हुआ है। और हमारे क्षेत्र में जो है जितनी कुछ गलियां मोहल्ले ऐसे हैं जहां पे कि कोई कार्य नहीं होता। हमारे यहाँ के वर्तमान जो है महोदय, पार्षद महोदय, केवल उनको उनके नज़र में पूंजीपति, जहाँ कॉलोनियाँ हैं, जहाँ धनवान लोग हैं, केवल उनके यहाँ सुख सुविधाएं पहुँचती हैं, उन गली मोहल्लों में सुविधाएं नहीं पहुँचती। शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? शिक्षा स्तर को लेके यहाँ पे सरकारी तंत्र के हिसाब से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है सब प्राइवेट स्कूलें हैं। प्राइमरी विद्यालय आपके यहाँ नहीं है? प्राइमरी विद्यालय एक है, भरलाई में है, जो कि बहुत बेहतर शिक्षा वहाँ नहीं है। वहाँ पे आप आके देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 80 से 90 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। टीचर अवेलेबल रहते हैं हमेशा? हाँ, टीचर जो वहाँ जिनकी ड्यूटियाँ हैं वो तो उपलब्ध रहते ही हैं। अच्छा सर हमें ये बताइए, मान लीजिए यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सर्वप्रथम आपका क्या उद्देश्य होगा इस बात में? सर देखिए, अगर जनता पार्टी हमें सम्मान देती है और जनता हमें सम्मान दे के अगर विजय दिलाती है तो मैं जनता के प्रति जो भी सुख सुविधाएं नगर निगम द्वारा उपलब्ध होती हैं, मैं उनको पूरा कराने में पूर्णतः जो है कि अपने मजबूती से उनके लिए काम करूँगा और उनको सम्मान दिलाने का कार्य करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा अनिल कुमार वर्मा और मौर्य जी से मिल करके बातचीत करके। आप लोगों ने देखा, इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है और मुझे पार्षद बना देती है तो वो सारा काम मैं पूर्ण करूँगा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो पहले कभी नहीं हो पाया है। तो दूसरी बात, साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है राजनीति क्षेत्र में आने का मेरा मकसद है वो मैं सत्ता में आकर के जो है कर पाऊँगा और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना मेरा धर्म होगा, कर्तव्य होगा। तो चलते हैं और भी वार्ड में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।